जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस के 200 से भी अधिक अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने दोनों क्लास को नहीं देखा है तो दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना है। तो इसका सही जवाब अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाग 4 में। याद रखना है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को भाग 4 में रखा गया है और ये किस देश से लिया गया है तो आयरलैंड देश से लिया गया है। याद रखना है भाग 4 ए में क्या है तो इसमें मूल कर्तव्य है, याद रखना है, जो कि रूस देश के संविधान से लिया गया है। टोटल मूल कर्तव्य कितने हैं तो 11 है। याद रखना है पहले मूल कर्तव्य 10 थे, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य को, याद रखना है 11वां मौलिक कर्तव्य को, जो कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में। याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था, उसी में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था तो याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखना है। और समुद्रगुप्त को, याद रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। याद रखना है। और श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक है। लेकिन याद रखना है अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। याद रखना, अगर आपसे सिर्फ पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त को टिक करना है, लेकिन अगर पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त प्रथम। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर किस प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। और फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस के सारे सेशन का PDF आप बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सारे सेशन में प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल मानसून। याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मानसून जो है ये एक अरबी वर्ड है, याद रखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो कौन सा संगठन भारत में मुद्रा नोट जारी करता है, याद रखना है RBI। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं RBI की स्थापना कब हुई थी तो 1 अप्रैल, यहाँ पे डेट लिख देते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 याद रखना है पूछा जाता है। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। दोनों को याद रखना है, स्थापना और राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण 1949 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है तो शक्तिकांत दास है। याद रखना, जो कि 25वें नंबर के हैं RBI के अध्यक्ष। याद रखना है प्रथम कौन थे तो ऑसबॉर्न स्मिथ। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था। सोच समझ कर आंसर करना है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। तो अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था, याद रखना इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा कलिंग का युद्ध। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि 261 BC में हुआ था। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना खाली स्थान पर अपनाई गई है। सोच समझ कर आंसर करना है। यानी कि पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस तिथि पर अपनाई गई है। तो याद रखना इसका सही जवाब अगर आपने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। याद रखना है। और प्रस्तावना जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका से। यहाँ पे लिख देते हैं प्रस्तावना को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है इसको ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। याद रखना है। सातवां प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आंसर करेंगे, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो याद रखना इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले स्थान पर कौन सा महाद्वीप आता है तो एशिया, जो कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखना है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। याद रखना है दूसरे पर अफ्रीका। और सबसे छोटा कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आठवां प्रश्न है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हम जानते हैं बहुत बच्चे सी को दिए होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कलकत्ता में। याद रखना ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि कोलकाता जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखना है कोलकाता जो है यहाँ पे लिख देते हैं हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। उस राज्य का आपको नाम बताना है जिसने पहले युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था।
तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मगध हो जाएगा। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी होती है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जरूर प्रश्न है और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए उन सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित आयु सीमा कितनी होती है? तो 35 वर्ष की आयु होती है। याद रखना है बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के लिए भी यही उम्र है, याद रखना है। और पूछा जाता है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितना? तो 30, याद रखना है 30 वर्ष का। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष, याद रखना है। और राष्ट्रपति जो है ये हमारे संविधान के आर्टिकल किस में दिया गया है? तो 52 में दिया गया है, याद रखना है। और आर्टिकल 53 में जो है इनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द को भूरा कोयला कहा जाता है? आपको बताना इन 4 ऑप्शन में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपका जनरल अवेयरनेस का एक क्लास और होगा, तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो। और सभी सेशन के PDF आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ चला जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा। याद रखना है डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोयला 4 प्रकार का होता है। सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है, याद रखना है। सबसे लो प्रकार का कौन सा है? तो पीट है, याद रखना है। सबसे लो प्रकार का पीट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न SSC के एग्जाम में कई बार देखा गया है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किस प्रणाली की विशेषता है? तो याद रखना है यह वस्तु विनिमय प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का हिस्सा कौन है? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो संसद का हिस्सा कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखना है ये संसद का हिस्सा है, ऑप्शन याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? तो याद रखना है ये एस आकार का है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एस आकार का है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? एक पूछा जाता है जीडीपी और दूसरा है जीएनपी, दोनों के फुल फॉर्म को याद रखना है। तो जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा जाता है यहाँ पे लिख देते हैं जीडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण खाली स्थान द्वारा किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, अशोक के द्वारा। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अशोक को याद रखना है, अशोक को प्रियदर्शी सम्राट भी बोला जाता है, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको प्रश्न के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन से संबंधित है? याद रखना आर्टिकल 368, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है साउथ अफ्रीका से ये लिया गया है संवैधानिक संशोधन का नियम, याद रखना है। और ये किस भाग में है? भाग की बात करें तो भाग 20 के अंतर्गत दिया गया है, याद रखना है। और अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 104, याद रखना है, इसको भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाइट की बात करें तो 8000 क्या हो जाएगा? 8848 मीटर के लगभग है, याद रखना है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और कंचनजंगा को याद रखना है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 85-86, याद रखना है, 85-86 मीटर के साथ, याद रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक संदर्भ में वैश्वीकरण देशों के बीच तेजी से खाली स्थान की प्रक्रिया है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल एकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एकीकरण, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जित्तल नामक तांबे के सिक्के जारी किए? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे, सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो जित्तल नामक तांबे के सिक्के किसने जारी किए? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, इल्तुतमिश ने, याद रखना है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था और इन्होंने ही कुतुब मीनार के निर्माण को
पूरा करवाया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिक जो है कानून के समक्ष समान होंगे? फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। तो कौन सा आर्टिकल इस बात की गारंटी देता है कि सभी नागरिक जो है कानून के समक्ष समान होंगे? तो ये आर्टिकल याद रखना है 14, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? चलिए आंसर करेंगे, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो याद रखना है इसका अवधि ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा 2012 से 2017 तक, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। तो निम्नलिखित में से किसने अकबरनामा लिखा था? इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, अबुल फजल ने, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अबुल फजल ने। और याद रखना है अमीर खुसरो को तोता ए हिंद भी बोला जाता है, याद रखना है अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है? सोच समझ कर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में खनिज में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में खनिज में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो याद रखना है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। आप लोग जानते हैं अगर पूरी इनकम में कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना है औसत आय प्राप्त होता है। तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम औसत आय है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। बीरबल का वास्तविक नाम और तानसेन का वास्तविक नाम दोनों को याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास है, याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करें तानसेन का मूल नाम तो रामतनु पांडे, याद रखना है, यहाँ पे लिख देते हैं राम तनु पांडे, ये किसका है? तानसेन का वास्तविक नाम है, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न, आंसर करेंगे। आपको एक भी प्रश्न फालतू नहीं कराएंगे, सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड कराए जा रहे हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा स्थल डमरू मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है? तो याद रखना है पनामा है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पनामा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको तीनों युद्ध को याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तो बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। कब? तो 1761 ईस्वी में, याद रखना है। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, याद रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से उद्धृत किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिए, यह मौलिक अधिकार है ना कि मौलिक कर्तव्य है। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो यूएसए, याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। कितना है? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखना है। नेक्स्ट है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो हमारा सौरमंडल किस गंगा का हिस्सा है? तो याद रखना है मिल्की वे का, याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुग्ध मेखला, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है, हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते जाना है। तो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सेवा क्षेत्र, याद रखना है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का ही दूसरा नाम है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा साम्राज्य था? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा साम्राज्य था? तो याद रखना है इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, विजयनगर, याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विजयनगर। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की शपथ खाली स्थान दिलाई जाती है, किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपको यह भी याद रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो बात करते हैं नियुक्ति की, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना है उच्च न्यायालय
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक खनिज नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? नाइट्रोजन, याद रखना है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये प्राकृतिक खनिज नहीं है। और नाइट्रोजन जो है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक है, कितना है? तो 78% है, याद रखना है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आता है जिसका प्रतिशत है कितना? 21% के आसपास है। और तीसरे स्थान पर आर्गन आता है 0.09%, याद रखना है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। नेक्स्ट है, 1949 में निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सोच समझ कर आंसर करना है। 1949 में बताना है किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखना है आरबीआई का किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 जनवरी, डेट को भी याद रखना है, 1 जनवरी 1949 को याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में देखा गया है। तो निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर ने, याद रखना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को भी चलाया था, याद रखना है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? चलिए तो सही जवाब इसका क्या आ जाएगा? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक पूछा था ज्ञान की प्राप्ति, याद रखना है। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में, याद रखना है। और उपदेश की भाषा क्या थी? ये भी पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया उपदेश की भाषा पाली भाषा में दिया था, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए आपको बताना है किस देश का संविधान जो है विश्व में सबसे छोटा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है ये विश्व में सबसे छोटा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य खाली स्थान का एक उदाहरण है। आपको आंसर करना है सूर्य किसका उदाहरण है? तो याद रखना है सूर्य जो है ये एक तारा का उदाहरण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन पर काम करता है, याद रखना है। किस पर? नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और सूर्य जो है एक गैस का गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्यतः 2 गैस पाई जाती है। और कितना कितना प्रतिशत में पाया जाता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र खाली स्थान भी कहा जाता है। यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल मूल्य सिद्धांत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मूल्य सिद्धांत, याद रखना है। एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि फादर ऑफ इकोनॉमी, तो आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बताएंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमी किसको बोलते हैं। चलिए आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए थोड़ा सा इस प्रश्न को डिटेल कर देते हैं। तो देखिए हड़प्पा जो है ये सबसे पहले याद रखना है रावी नदी के तट पर स्थित था, याद रखना है। एक पूछा जाता है धौलावीरा लूनी नदी के तट पर, याद रखना है। लोथल पूछा जाता है, लोथल भोगवा नदी के तट पर, याद रखना है। और मोहनजोदड़ो पूछा जाता है सिंधु नदी के तट पर। तीनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल फ्रांसीसी संविधान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्रांसीसी संविधान, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आंसर करेंगे, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? तो याद रखना है डिगबोई रिफाइनरी जो कि असम में है, याद रखना है। इसको कब खोला गया था? तो 1901 में, डेट को भी याद रखना है, असम में है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया? फटाफट से आंसर करेंगे। पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया? इस प्रश्न को याद रखना है डायरेक्ट। तो पूर्ति और मांग का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट है, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखना है 24वें कौन थे? महावीर थे। महावीर जो है ये अंतिम और 24वें जैन तीर्थंकर थे, याद रखना है। ऋषभदेव पहले थे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने भाग थे? आपको बताना है मूल रूप से कुल कितने भाग थे। तो याद रखना है भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने भाग थे? तो याद रखना है ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा इसका सी के साथ, क्या आ जाएगा? 48 का सी हो जाएगा। 22 भाग थे, याद रखना है, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी कितने हैं? तो अभी 25 भाग है, याद रखना है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा था पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 वर्ष 11
महीना और 18 दिन का समय लगा था हमारे संविधान को बनने में, याद रखना है। पहले अनुच्छेद की अनुसूची कितना था, तो 8, अभी कितना है, तो 12 अनुसूचियां हैं, याद रखना सभी को, इंपॉर्टेंट है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है खाली स्थान ने सौरमंडल की खोज की। आपको बताना है कि सौरमंडल की खोज किसने की। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी प्रश्न है। तो खाली स्थान सौरमंडल की खोज किसने की, कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए आंसर करेंगे। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। इसकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको मारा था, याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो घनानंद को हराकर, याद रखना है। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।